दोस्तों, जब हमारे कर्म पूरे हो जाते हैं और इस जीवन के लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं, तो प्रभु हमें परलोक में एक सहज स्थान प्रदान करते हैं। भगवान कृष्ण और अन्य कहते हैं कि वास्तविक जीवन तब शुरू होता है जब यह भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है। मित्रों, जो लोग सदाचारी होते हैं और जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, वे वास्तव में विशेष होते हैं। जब उनकी मृत्यु का समय निश्चित हो जाता है, तो दोस्तों वे इस दुनिया को छोड़कर आगे की यात्रा जारी रखते हैं। मित्रों, आपने देखा होगा कि पूजा पाठ और धर्म कर्म करने वाले लोगों की जिंदगी बुरे कर्म करने वालों की तुलना में काफी कठिन है। आपने यह निश्चित रूप से सोचा होगा, तो आप इसके रहस्य कथनों को खोलेंगे। आपके पुराणों में वर्णित एक कथा असंख्य है, जिसके माध्यम से आप समझेंगे कि प्रत्येक प्राणी को उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। अगर कोई अच्छा कर्म करता है तो उसे अच्छा फल मिलता है, और अगर कोई बुरा कर्म करता है तो उससे दुख मिलता है। श्री कृष्ण ने कहा कि एक गांव में दो आदमी काम कर रहे थे। उनमें से एक बड़ा ही धार्मिक था और रोज मंदिर जाता था और भगवान की पूजा करता था। लेकिन दूसरा आदमी नास्तिक था और वह भी रोज मंदिर गया था और वहां से उसने जूते चप्पल और दाल पती से पैसे चुरा लिए थे। एक दिन उस गांव में बहुत जोर की बारिश हो रही थी और उस समय मंदिर में पुजारी के अलावा और कोई नहीं था। नास्तिक वाला मंदिर गया और उसने तुरंत ही सारा धन चुरा लिया और वहां से चला गया। उसी समय आस्तिक वाला आदमी भी मंदिर गया और भगवान की पूजा करने लगा। उसी समय मंदिर के पुजारी ने उसे देख लिया और उसे ही चोर समझ लिया। गांव के बाकी लोग भी आ गए और बचकर निकल गए। रास्ते में वह एक बार टकराया और घायल हो गया। आस्तिक व्यक्ति को वह व्यक्ति मिला जिसने मंदिर में चोरी की थी। कुछ समय बाद दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और वहां आस्तिक व्यक्ति ने यमराज से पूछा कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। यमराज ने कहा कि जिस दिन तुम पर झूठा आरोप लगाया गया था, उस दिन तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया था, लेकिन तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के कारण तुम बच गए। यमराज ने कहा कि दूसरी ओर किसी व्यक्ति के भाग्य में एक राजा बनना लिखा था, लेकिन उके से पाप कर्मों के कारण वह एक मामूली चोर बना रहा। मित्रों, दूसरे और शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि करो कल्प अनुमान जाने पर भी पाप कर्म का बिना भोगे नाश नहीं होता। इसलिए जो व्यक्ति पाप करता है वह हो सकता है कि आज खुश हो, लेकिन उसे अपने पाप का फल कभी नहीं तो कभी छोटा नहीं मानता। इसी तरह से एक कहानी यह भी है कि एक बहुत ही ज्यादा पापी व्यक्ति एक रास्ते से जा रहा था और वहां बहुत सारा सोना मिल गया, और जब उसी रास्ते से एक अच्छा और धर्मात्मा व्यक्ति जा रहा था जिसे कांटा लग गया और वह जोर से जमीन पर गिर गया। वहां के कुछ लोगों ने सोचा कि यह तो बड़ा गलत हो गया, और फिर वे दोनों आदमियों का चक्कर ले गए एक पंडित को दिखाई दिए। पंडित जी ने बताया कि वह जो पापी व्यक्ति है उसकी नियति में राजा बना था, लेकिन उसके द्वारा पाप के कारण उसे इतना सोना ही केवल मिल पाया है। दूसरी ओर भले ही किसी भी धर्मात्मा के जीवन का आज आखिरी दिन था, लेकिन उसके द्वारा अच्छे कर्म किए गए, क्योंकि उसे केवल एक कांटा ही लगा और वह बच गया। शास्त्रों में बताया गया है कि व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे कर्मों के फल अवश्य ही पड़ने वाले होते हैं। अच्छा कर्म करने से अच्छा फल मिलता है और बुरा कर्म करने से बुरा फल मिलता है। हमें अच्छे और बुरे दोनों कर्मों के फल भोगने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि यह फाइल बड़ी मुश्किल है कि हम में से कौन जन्म से कर्म करेगा और कौन जन्म में हमें उसका फल मिलेगा। हो सकता है जिस पाप के कारण आज आपके साथ बहुत बुरा हुआ कि आपने हजारों जन्म पहले किए हो। इसके अलावा हो सकता है कि आपने कोई पाप अनजाने में किया हो जिसके बारे में आपको कुछ पता ही न हो। क्या धोखे से सबसे नए पाप कर्म का फल मिलता है? कर्म का सिद्धांत अचूक है।
यदि आप कोई गलत कर्म करते हैं तो आपको उसका फल अवश्य मिलता है, चाहे आप उसे जानबूझकर या अनजाने में। शास्त्रों में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है, जो यह है कि अगर आप अनजाने में छुए तब भी आपका हाथ तो जलेगा ही। शास्त्रों में ऐसी कई कहानियां इसी तरह से होती हैं कि अनजाने में पाप का फल भी लोगों को मिल जाता है। एक कहानी है पांडवों के पिता महाराज पांडु की, जिन्होंने एक हिरण को तीर मार दिया। वे उस समय नहीं जानते थे कि एक ऋषि ने हिरण का रूप धारण किया था और ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था, जिसके कारण आगे चलकर उनकी मृत्यु हो गई। सहस्त्रों के अनुसार क्षत्रिय राजाओं को शिकार करने की छूट है और हिरण को गिराना कोई पाप नहीं था, लेकिन पांडु यह नहीं जानते थे कि हिरण के रूप में वे एक ऋषि हैं, जिनके कारण वे इतने भयंकर श्राप मिले कि उनकी मृत्यु हो गई। पाप से बचने का उपाय क्या है? वैसे तो भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कथन है कि कर्म और उसके सावन को समझ पाना बहुत ही कठिन है और किसी व्यक्ति को उसके कर्मों के फल अवश्य मिलते हैं। यदि कोई पाप कर्म करता है तो उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 में कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ और मैं जाकर उसे सारे पापों से मुक्त कर दो। हमारी जिंदगी में बहुत से लोग आते हैं, उनमें से कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। दोस्तों, जो लोग अच्छे होते हैं उनके कर्म भी अच्छे होते हैं। उनकी बातों की वजह से हम उन लोगों को याद करते हैं और बुरे लोगों को हम भूल जाना पसंद करते हैं। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से अच्छे लोगों को परेशान होते देखा है। इसके विपरीत बुरे लोग खुश रहते हैं और उनकी अपनी बुराइयां पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। बड़े बुजुर्ग का कहना है कि इंसान की नियति उसके परिवार के लोगों के द्वारा किए गए कर्मों से होती है। इसका सीधा मतलब है कि यदि बुरे व्यक्ति के महत्वाकांक्षी ने अच्छे कर्म किए हैं तो उस व्यक्ति का बुरा को उसका अच्छा फल अवश्य मिलेगा। इसलिए उस बुरे व्यक्ति के साथ वर्तमान में सब कुछ अच्छा होता है और हम मानते हैं कि वह कितना बुरा है और उसके सब अच्छे और ठीक ठाक होते हैं। लेकिन यह सिर्फ हमारी सोच भर है। ऐसा इसलिए होता है कि भूतकाल में उस बुरे व्यक्ति के पूर्वज ने अच्छे कर्म किए होंगे, जिसका फल उसे अब मिल रहा है। विपरीत आपने यह ज्यादातर देखा होगा, जो लोग अच्छे कर्म करने वाले हैं वे हमेशा परेशान रहते हैं और उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता रहता है। ऐसा इसलिए होता है, शायद उस अच्छे व्यक्ति के पूर्वज ने कुछ बुरा किया होगा या अनजाने में किसी का दिल दुखाया होगा, जिसके कारण अच्छे व्यक्ति को उसका फल मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हमेशा हमें ही अपने कर्म अच्छे ही करते रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपने कर्मों का फल यही जन्म में हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं। खुद के लिए किए गए कर्मों से ही इंसान की नियति बनती है, जो जैसी होती है ठीक वैसे ही कटेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।